नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे नियम की जो बनाया तो गया था समानता लाने के लिए, लेकिन उस पर हो गया है जबरदस्त बवाल। तो आखिर यूजीसी के इन नए इक्विटी रेगुलेशंस में ऐसा क्या है? चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं बिल्कुल सीधे सीधे। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना। सोचिए, एक रूल जिसका मकसद है भेदभाव को जड़ से मिटाना, वही आज इतनी बड़ी बहस की वजह बन गया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इरादा तो एकदम नेक हो, पर नतीजा इतना बड़ा हंगामा। तो किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ये समझना सबसे जरूरी है कि आखिर हम बात किस बारे में कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये नए नियम हैं क्या और इनमें लिखा क्या है? देखिए, इस पूरी कहानी के सेंटर में है यूजीसी, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अब ये वो बॉडी है जो इंडिया में हायर एजुकेशन के लिए सारे रूल्स, सारे कायदे कानून बनाती है। मतलब जब यूजीसी कोई नियम लाता है तो देश की हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज के लिए वो पत्थर की लकीर बन जाता है। तो ये जो नए नियम हैं जिन्हें इक्विटी रेगुलेशंस 2026 कहा जा रहा है, ये कॉलेजों से 4 मेन चीजें करने को कहते हैं। 1. भेदभाव रोकने का पक्का सिस्टम बनाओ। 2. हर कॉलेज में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाओ। 3. शिकायतों के लिए एक इक्विटी कमेटी होनी चाहिए। और 4. एक 24/7 हेल्पलाइन। अब सुनने में तो ये सब बिल्कुल ठीक लग रहा है ना? इसमें गलत क्या हो सकता है? तो सवाल वही है, अगर सब कुछ इतना सीधा और साफ है तो फिर ये पूरा विवाद खड़ा कहां से हुआ? तो अब हम कहानी के क्या से शिफ्ट होकर क्यों पर आते हैं, और यहीं से शुरू होती है असली टक्कर, अच्छे इरादों और जमीन पर मौजूद डरों के बीच। और ये जो आप देख रहे हैं ना, यही इस पूरी बहस का निचोड़ है। एक तरफ है इरादा, भेदभाव खत्म करना, और दूसरी तरफ है एक बहुत बड़ा आरोप कि ये नियम तो जनरल कैटेगरी के ही खिलाफ हैं। इरादा वर्सेस आरोप, बस यही है इस पूरे विवाद की जड़। असल में इस पूरे बवाल की जड़ में एक डर बैठा हुआ है। डर ये है कि नियमों में जो भेदभाव शब्द लिखा है ना, उसकी परिभाषा इतनी ढीली है, इतनी अस्पष्ट है कि कल को कोई टीचर किसी को मार्क्स दे, किसी की अटेंडेंस ले या क्लास में कुछ भी कहे, उस पर भी भेदभाव का ठप्पा लगाकर शिकायत कर दी जा सकती है। तो सवाल उठता है कि इसे एंटी जनरल कैटेगरी का लेबल क्यों दिया जा रहा है? देखिए, इसके पीछे मोटे तौर पर 4 वजहें बताई जा रही हैं। पहली, जैसा हमने कहा, भेदभाव की परिभाषा ही क्लियर नहीं है। दूसरी, डर है कि लोग इसका गलत इस्तेमाल करके झूठी शिकायतें कर सकते हैं। तीसरी, अगर कोई झूठी शिकायत करे तो उस पर क्या एक्शन होगा, ये भी साफ नहीं है। और चौथी वजह, इसे मौजूदा रिजर्वेशन सिस्टम के ऊपर एक और प्रेशर की तरह देखा जा रहा है। अच्छा, तो अब तक हमने प्रॉब्लम को तो समझ लिया। अब चलिए इस कहानी से जुड़े हर पक्ष की बात सुनते हैं। स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, टीचर्स का क्या कहना है, आखिर कौन क्या सोच रहा है और क्यों। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और टीचर्स की, जिनकी तरफ से सबसे ज्यादा आवाज उठ रही है। उनकी सबसे बड़ी टेंशन क्या है? यही कि रोज के काम, जैसे किसी को मार्क्स देना या क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना, अब ये सब एक लीगल रिस्क बन गया है। उन्हें डर लग रहा है कि बस किसी ने उंगली उठा दी और उन्हें दोषी मान लिया जाएगा बिना कोई सुनवाई के। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्हें बिना किसी प्रोटेक्शन के माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया गया है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। अब बात करते हैं उन कम्युनिटीज की जिनकी सुरक्षा के लिए ही ये नियम लाए गए हैं, मतलब एससी, एसटी, ओबीसी और दूसरे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की। देखिए, इन समुदायों के लिए ये नियम कोई खतरा नहीं, बल्कि एक सेफ्टी शील्ड की तरह है। उनका तर्क है कि कैंपस में आज भी जाति के नाम पर ताने कसे जाते हैं, जानबूझकर मार्क्स काटे जाते हैं, अलग थलग कर दिया जाता है। और ये सब एक कड़वी हकीकत है। पहले इसकी शिकायत करने के लिए कोई प्रॉपर सिस्टम ही नहीं था। ये नियम कम से कम उनकी बात सुने जाने का एक रास्ता तो खोलते हैं। और अब आते हैं उन पर जो इस पूरी बहस के बीच में कह सकते हैं पिस रहे हैं, हमारे टीचर्स और प्रोफेसर्स। उनकी सिचुएशन सच में बहुत मुश्किल है। उनकी दुविधा को समझिए। वो कहते हैं, अगर हम स्ट्रिक्ट होते हैं तो शिकायत का डर, अगर हम ढील देते हैं तो एजुकेशन की क्वालिटी खराब होगी, करे तो क्या करें। उन्हें लग रहा है कि उनका हर छोटा बड़ा फैसला एक लीगल रिस्क बन गया है और इससे क्लास में उनकी अथॉरिटी पर भी सवाल उठ सकता है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम भी देख ली, दोनों तरफ के तर्क भी सुन लिए। तो अब सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या है? क्या इसका कोई सोल्यूशन है, कोई बीच का रास्ता? यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। लड़ाई इस बात पर नहीं है कि भेदभाव खत्म होना चाहिए या नहीं। अरे वो तो सब चाहते हैं। असली मुद्दा है इन नियमों को लागू करने का तरीका। प्रॉब्लम बैलेंस की कमी और सेफगार्ड्स की कमी को लेकर है। तो फिर ये बैलेंस आएगा कैसे?
एक्सपर्ट्स 3 मेन स्टेप सुझा रहे हैं। स्टेप 1, झूठी शिकायतों पर एक्शन हो, मतलब अगर कोई जानबूझकर झूठा आरोप लगाए तो उस पर सख्त कार्रवाई हो। स्टेप 2, गाइडलाइंस क्लियर हो, भेदभाव का मतलब क्या है इसे साफ साफ उदाहरण देकर समझाया जाए। और स्टेप 3, जो कमेटी बने वो न्यूट्रल हो, उसमें हर पक्ष के लोग हों ताकि वो निष्पक्ष और बैलेंस्ड रहे। और आखिर में हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, क्या इन नियमों में बदलाव करके एक ऐसा बैलेंस बनाया जा सकता है जहां प्रोटेक्शन भी मिले और किसी को इसके गलत इस्तेमाल का डर भी ना हो? या फिर ये जो खाई बन गई है ये और गहरी होती जाएगी? जवाब इस बात पर टिका है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स इन चिंताओं को कितनी सीरियसली लेते हैं और इन नियमों को सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर कैसे उतारते हैं।